15 अप्रैल 1912 वो रात जब समुद्र ने एक सपने को निगल लिया। वो अब तक का सबसे आलीशान शिप था। इंजीनियरिंग और एलिगेंस का एक कमाल। 882 फीट लंबा और 11 मंजिला RMS टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। बेलफास्ट में हारलैंड और वुल्फ द्वारा बनाया गया टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन का गौरव था, एक तैरता हुआ महल जिसका मकसद अटलांटिक रूट पर राज करना था। वो 2224 पैसेंजर्स और क्रू को ले जा सकता था, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 के लिए थीं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की। वो न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसमें अमीर, आशावादी और वर्किंग क्लास सभी थे। उनमें जॉन जैकब एस्टर्ड फोर्थ जैसे करोड़पति और बेहतर जिंदगी का सपना देखने वाले इमिग्रेंट्स भी थे। किसी को नहीं पता था कि कई लोग ऐसे शिप पर चढ़ रहे थे जिससे वो कभी उतरेंगे नहीं। यात्रा के 4 दिन बाद टाइटैनिक को कई आइस वार्निंग्स मिली, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ लगभग पूरी स्पीड 22 नॉट्स से आगे बढ़ते रहे। 14 अप्रैल को रात 11:40 पर लुकआउट्स ने उसे देखा। आइसबर्ग सामने है। उन्होंने शिप को मोड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकराया, उसके 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया। वो 4 के साथ तैर सकता था, 5 के साथ नहीं। पहले तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि शिप डूब रहा था। बैंड बजता रहा, लाइट्स जलती रहीं, लेकिन जैसे जैसे धनुष नीचे गया, डर बैठ गया। पहले महिलाएं और बच्चे नियम का पालन किया गया, लेकिन आपको पता है, कुछ हद तक इनकंसिस्टेंटली। लाइफ बोट्स आधी खाली चली गईं और थर्ड क्लास को फर्स्ट से अलग करने वाले गेट्स बंद थे। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। स्टर्न आसमान में उठा और फिर काले अटलांटिक में डूब गया। 1500 से अधिक जानें चली गईं। कुछ डूब गए, लेकिन ज्यादातर फ्रीजिंग पानी में हाइपोथर्मिया से मर गए, 20 मिनट से भी कम समय में। RMS कारपेथिया 2 घंटे बाद पहुंची। केवल 705 लोग बचे। दुनिया सदमे में थी। जांच हुई, नियम बदले गए। अब हर शिप को सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स ले जाने और 24 घंटे रेडियो वॉच रखने की जरूरत थी। 70 से अधिक सालों तक टाइटैनिक चुपचाप समुद्र तल पर पड़ा रहा, जब तक कि रॉबर्ट बैलार्ड ने उसे 1985 में नहीं खोजा। उसकी विरासत हमें आज भी डराती और सिखाती है। आपको पता है, सिर्फ एक शिप नहीं डूबा था, वो 1500 से अधिक कहानियां थीं, साहस, प्यार, बलिदान और त्रासदी की। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या डूबा, बल्कि इस बारे में है कि क्या उठा। मानवीय भावना, इनोवेशन और यादों में टाइटैनिक पर खोए हुए लोगों को आप भूले नहीं गए हैं। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया तो लाइक, शेयर और ऐसे और हिस्टोरिकल डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें।